हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल टेक विंडो एंड माय नेम इज़ रोहित। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैकलिंक इंडेक्सिंग की कि आप जो भी बैकलिंक्स क्रिएट करते हो वो कैसे आप उसको जल्दी से जल्दी इंडेक्स करो। नॉर्मली अगर आप बैकलिंक्स जैसे ही क्रिएट करते हो किसी भी वेबसाइट पे, जैसे आपने क्लासिफाइड एड्स कर ली, कुछ भी टास्क किया आपने ऑफ पेज का, कोई भी बैकलिंक अपनी वेबसाइट के लिए क्रिएट किया, ठीक है। अगर वो गूगल पे इंडेक्स ही नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैकलिंक आपका क्रॉल हुआ, इंडेक्स हुआ, अब हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको चेक कैसे करना है। वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे आप, एक बैकलिंक है, ठीक है। इसका यूआरएल आपने उठाया, गूगल पे आप उसको सर्च करोगे, ठीक है। गूगल पे आपने यूआरएल डाला और सर्च किया। अगर यहाँ पे आपका वो शो हो गया, अगर ये जो बैकलिंक है, अगर ये क्रॉल हुआ होता तो यहाँ पे ये शो हो जाता, इस वक्त यहाँ पे इसको शो होना था, इसका यूआरएल यहाँ पे शो होना है। लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है योर सर्च डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट। अगर ये इंडेक्स हुआ होता तो ये गूगल पे शो होता, ठीक है। तो इसको हमने कैसे इंडेक्स कराना है, नॉर्मली जब भी आप बैकलिंक क्रिएट करते हो तो उसके लिए मिनिमम 5 से 7 दिन गूगल को उसको क्रॉल करने में लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बनाया है, ठीक है। तो आपको कैसे वो अ, अगर क्रॉल नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए आप, जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको आपका कोई भी मैनेजर कहता है कि आप चेक करके बताइए कि कितने बैकलिंक क्रिएट हुए और कौन से इंडेक्स हुए या नहीं हुए, कितने इंडेक्स नहीं हुए। अगर वो बोलता है कि आप इनको इंडेक्स करवाइए, तो आप कैसे करवाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा प्रोसेस है जो इंडेक्सिंग के लिए करना होता है। तो उसके लिए बेटर तरीका है, जैसे ही आपने अपना बैकलिंक क्रिएट किया तो उसके लिए जल्दी से उसके लिए रिक्वेस्ट डाल दो कि इसको इंडेक्स कीजिए। अब मान लीजिए जैसे आपकी कोई वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट के अंदर ही आपने कुछ चेंजेस किए, तो उसके लिए तो आप रिक्वेस्ट डाल देते हो गूगल सर्च कंसोल के अंदर। गूगल सर्च कंसोल के अंदर कैसे डालते हो, जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर गए, यूआरएल अपना पेस्ट किया आपने और सर्च किया, ठीक है। इस तरह से लोडिंग होगी और यहाँ पे साथ में ही इस तरह से लोड होगा, और देखिए साथ में लिखा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। इस पे क्लिक करोगे तो गूगल को रिक्वेस्ट चली जाएगी कि मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, इसको आप क्रॉल कीजिए और इंडेक्स कीजिए। तो यहाँ से तो आप अपनी वेबसाइट पे आपने जो चेंजेस किए हैं, वेबसाइट में कोई भी आपने पेज बनाया है, उसके लिए तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डाल सकते हो। लेकिन जो आपने ऑफ पेज में बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं, उसके लिए आप सर्च कंसोल में रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। उसके लिए अलग तरीका होता है। उसके लिए क्या तरीका होता है, उसके लिए आपको करना पड़ता है पिंग सबमिशन, ठीक है। पिंग सबमिशन में, अब पिंग सबमिशन की काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे एक दो मैं आपको बता देता हूँ। एक साइट है पिंगोमैटिक, ये रही आपके सामने, और दूसरी साइट है एक पिंगलर। तो ये वेबसाइट्स आपको आपके बैकलिंक्स को इंडेक्स कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और जैसे एक ये साइट है फ्री वेब सबमिशन, इस पे आप वो डाल सकते हो, जैसे आपको आपने अपनी वेबसाइट के यूआरएल को, जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है www.techwindow.com, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे अपने techwindow.com के पेज को करवाना है, तो यहाँ में मैं www.techwindow.com यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे अपना नाम डाल दूंगा मैं, यहाँ पे अपना कुछ भी ईमेल जो मेरी है वो डाल दूंगा, टर्म एंड कंडीशन को यस करूँगा, और यहाँ से देखिए, अभी यहाँ पे ये वेबसाइट जो है वो कौन कौन से सर्च इंजन को मैसेज भेज देगी, जैसे जितने भी सर्च इंजन्स हैं, वेब डायरेक्टरीज हैं, इंजन है, देखिए इतने सारे हैं, गूगल, बिंग, जो भी मतलब सर्च इंजन है, उन सबको ये रिक्वेस्ट भेज देगी कि इस यूआरएल पे कुछ अपडेट हुआ है, इसको इंडेक्स कीजिए, क्रॉल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो। ये फ्री वेब सबमिशन है, सर्च इंजन सबमिशन वेबसाइट है। और दूसरी जो है वो पिंग सबमिशन है। पिंग सबमिशन और सर्च इंजन सबमिशन पे आपको करना क्या है, पिंग सबमिशन में आप जो आपने बैकलिंक क्रिएट किया है वो आप पिंग सबमिशन में डालोगे। और अगर आपने अपनी ही वेबसाइट में कोई पेज ऐड किया है, अपनी वेबसाइट में कुछ ब्लॉग ऐड किया है, तो अगर अपनी वेबसाइट पे किया है तो यहाँ पे वो यूआरएल आप डालोगे, ठीक है। अगर आपको वो क्रॉल करवाना है, अगर आपको अपना बैकलिंक क्रॉल कराना है, जैसे ये एक बैकलिंक है, ये मैंने माइक्रो ब्लॉगिंग की थी, तो ये 4 लाइन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने
चीप ई लिक्विड के ऊपर अपना एक लिंक लगाया है। अभी अगर ये बैकलिंक मुझे इंडेक्स करवाना है तो इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट जो मैं सेंड करूँगा वो पिंग सबमिशन के थ्रू करूँगा, ठीक है। तो पिंग सबमिशन के लिए मैंने आपको 2 वेबसाइट्स बताई, पिंगोमैटिक, पिंगलर। तो ऐसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट है लेकिन 2 मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या क्या करना क्या है, जैसे पिंगोमैटिक पे आप दें, यहाँ पे आप ये अपना ब्लॉग नेम डाल दोगे, ठीक है। तो इस वक्त यहाँ पे ब्लॉग नेम मान लीजिए, अगर आपने कोई यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे टाइटल नहीं है, मान लीजिए अगर टाइटल होता कुछ भी, मैं आपको कोई और एक एग्जांपल देता हूँ अभी। एक बैकलिंक में ऐसा आपको बताता हूँ जहाँ पे जैसे ये मेरा एक दूसरा बैकलिंक है, ये मेरा बैकलिंक है, ठीक है। अब इसको मैंने इसके लिए मैंने गूगल को रिक्वेस्ट भेजनी है कि मैंने कुछ अपडेट किया है, इसको आप इंडेक्स कीजिए, ठीक है। तो पिंगोमैटिक पे यहाँ पे ब्लॉग नेम डालता है, पूछता है पहले, तो आप उसमें टाइटल डाल सकते हो। जैसे ये मेरा टाइटल था, तो यहाँ पे आप उसको टाइटल डाल सकते हो। बाद में ये यूआरएल मांगेगा, होम पेज यूआरएल, ब्लॉग पेज, तो ये इसका यूआरएल है। इसी पेज के आपके ऊपर लिंक लगा हुआ है, इसी पेज के सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक लगाया है। तो यहाँ पे आप इस यूआरएल को डालोगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपने डाल दिया। नीचे RSS यूआरएल ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिए। नीचे देखिए सब पे आपको टिक कर दीजिए इन सबको, और यहाँ से कर दीजिए सेंड पिंग, ठीक है। सेंड पिंग पे होते ही यहाँ पे ये सर्च इंजन को रिक्वेस्ट भेज देगा कि इन्होंने इस पेज पे अपना, ये कोई पेज है, इसको आप क्रॉल कीजिए, इंडेक्स कीजिए, ठीक है। दूसरा सेम प्रोसीजर है पिंगलर.com। पिंगलर.com पे क्या करना है, यहाँ पे भी देखिए टाइटल मांग रहा है, टाइटल आपने डाल दिया और बैकलिंक का यूआरएल उठाया, यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, मान लीजिए ई कॉमर्स वेबसाइट है, इमिग्रेशन है, टैग के रिलेटेड है, जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और आगे से कर दिया पिंग। तो गूगल को ये और कैप्चा इसको फिल कर दीजिए। यहाँ से रिक्वेस्ट चली जाएगी कि यहाँ पे कुछ बैकलिंक्स क्रिएट हुआ है, इसको आप इंडेक्स कीजिए, क्रॉल कीजिए, ठीक है। ये क्रॉलिंग रिक्वेस्ट होती है एक तरह से। तो दो वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी पिंग सबमिशन की। पिंग सबमिशन यूज़ होगा जिस पेज पे आपने बैकलिंक क्रिएट किया है, जिस पेज पे आपने अपना बैकलिंक लगाया है, उसके लिए पिंग सबमिशन यूज़ होगा। अगर आपने अपनी ही वेबसाइट के ऊपर कुछ पेजेस के ऊपर चेंज किए हैं, आपको वो क्रॉल करवाना है, तो उसके लिए सर्च इंजन सबमिशन पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया, गूगल सर्च कंसोल में जैसे आप यहाँ पे डालोगे और रिक्वेस्ट इंडेक्स कर दोगे, वो एक तरीका है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया सर्च इंजन सबमिशन। बैकलिंक्स को क्रिएट सॉरी इंडेक्स करवाने के लिए आपको पिंग सबमिशन का यूज़ करना है। दो वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी, पिंगोमैटिक एंड पिंगलर। तो इस तरह से आपको इनको यूज़ करना है, तो इसके थ्रू आपके बैकलिंक्स जो हैं वो जल्दी इंडेक्स हो जाएंगे। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ओके गाइस, थैंक यू।